आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ब्लीडिंग होना कितना खतरनाक हो सकता है। अराउंड 25 to 30% पेशेंट में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ब्लीडिंग होना कॉमन है। टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है? इसमें भ्रूण बच्चेदानी पे जाके ना चिपक के वो कहीं और चिपक जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन साइट फैलोपियन ट्यूब है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हेलो, मैं डॉक्टर चांदनी वर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सेंटर हेड सोलपुर वाराणसी ब्रांच से आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ब्लीडिंग होना कितना खतरनाक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जब हमारा एम्ब्रियो बनता है और जो हमारा भ्रूण ट्रांसफर होता है, ये आईवीएफ प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। हमारा जो मैरिड कपल होता है वो ऑलरेडी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बहुत स्ट्रेस आउट होता है। 15 डेज जो हमारा ब्लड टेस्ट का प्रक्रिया लेता है, इस दौरान हमारा कपल ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होता है और अगर इस दौरान ब्लीडिंग हो जाता है, वो पैनिक कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अराउंड 25 to 30% पेशेंट में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ब्लीडिंग होना कॉमन है। अगर ब्लीडिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर के तुरंत बाद होता है तो वो मे भी हो सकता है कि डिफिकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, जो कि डॉक्टर आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होता है। अगर ब्लीडिंग 1 वीक के बाद हो रहा है, मान लीजिए अराउंड 1 वीक 7 to 10 डेज के अराउंड होता है, तो ये गुड साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। मतलब जो हमारा भ्रूण है वो इन्वेट कर रहा है, मदर का ब्लड सप्लाई ले रहा है, बट ये कोई कंपल्सरी साइन नहीं है। थर्ड है हमारे बॉडी में हार्मोन की कमी हो जाना, क्योंकि ये हम जानते हैं कि आईवीएफ ऑलरेडी आर्टिफिशियल टेक्निक है। हम बॉडी के बाहर प्रक्रिया करते हैं, फिर बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो हो सकता है कि हार्मोन की कमी के कारण ब्लीडिंग हो रही है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग लेनी है। फिर भी ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मेडिकेशन अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करवाना है। और कुछ लोकल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे पॉलिप होना, लोकल रॉ हो जाना सर्विक्स का। इसीलिए हम इंटरकोर्स भी अवॉइड कराते हैं 8 वीक आफ्टर ट्रांसफ़र, क्योंकि सर्विक्स रॉ होता है, इंजरी हो जाता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और पेशेंट पैनिक कर जाते हैं। अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है मेडिसिन से भी, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे कि कंफर्मेशन स्कैन का वेट ना करें, अपने पास डॉक्टर के पास जाके, जो भी नियर बाय आपका सेंटर है वहाँ जाके अर्ली स्कैन कराएं, तो ताकि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट कर पाएँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस होता है। मान लीजिए वैसे तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत रेयर है, अगर फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है इंस्पाइट ऑल मेडिकेशन, इंस्पाइट ऑल लोकल एग्जामिनेशन, तो हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? इसमें भ्रूण बच्चेदानी पे जाके ना चिपक के वो कहीं और चिपक जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन साइट फैलोपियन ट्यूब है। तो हमें अगर से एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ब्लीडिंग होता है तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करना है, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करना है और जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है उसको जाके लेना है। Thank you. For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.